प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी, जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा खलीफा अब्बास सईद द्वारा आरंभ की गई तथा चंगेज़ खां एवं तैमूर द्वारा अपनाई गई व्यवस्था से प्राप्त की गई थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संकेत मिलता है। मनसब किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। इस प्रकार मनसब का अर्थ पद या श्रेणी था। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा को प्रारंभ किया। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था, जबकि सवार शब्द से घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था। अकबर के समय में सबसे छोटा मनसब 10 का तथा सबसे बड़ा 10,000 का होता था, जो कालांतर में 12,000 तक हो गया। पाँच 5,000 से ऊपर के मनसब केवल शहजादों तथा राजवंश के लोगों के लिए सुरक्षित होते थे। बाद में अकबर ने मिर्जा अजीज कोका तथा मान सिंह को 7,000 का मनसब प्रदान किया था। जहांगीर और शाहजहां के काल में सरदारों को 8,000 तक के मनसब तथा शहजादों को 40,000 के मनसब दिए जाने लगे, जिसकी संख्या उत्तर मुगल काल में 50,000 तक पहुंच गई। मनसबदारों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया था। 10 से 500 के नीचे तक मनसबदार, 500 जात से अधिक किंतु 2,500 से कम यानी अमीर, 2,500 जात तथा इससे अधिक पर अमीर ए उम्दा। सबसे ऊंची सैनिक उपाधि खाने जमा थी। इसके पश्चात खाना, किंतु ये दोनों पद सामान्यतः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। मुगल काल में उन्हें जो सरकारी विभागों में कार्यरत थे परंतु मनसबदार नहीं थे, रोजिंदार कहलाते थे, इन्हें दैनिक वेतन दिया जाता था। मनसबदारों को नकद व जागीर के रूप में वेतन मिलता था, किंतु जागीर से उन्हें केवल राजस्व प्राप्ति का ही अधिकार होता था, भूमि पर प्रशासनिक अधिकार नहीं। मनसबदारों के वेतन का निर्धारण सामान्यतया 5 महीने से कम तथा 10 महीने से अधिक अवधि नहीं रखी जाती थी। प्रारंभ में मनसबदारों को 240 रुपये वार्षिक प्रति सवार वेतन मिलता था, किंतु जहांगीर के काल में यह राशि घटाकर 200 रुपये वार्षिक कर दिया गया। मनसबदारों का वेतन रुपयों के रूप में निश्चित किया जाता था, किंतु उसकी अदायगी जागीर के रूप में की जाती थी। शाहजहां के शासनकाल में एक परिवर्तन हुआ कि मनसबदारों के सवार पद में निर्दिष्ट संख्या के अनुपात में भारी कमी आई। मनसब आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदार की मृत्यु या पदच्युति के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता था। सवार पद के आधार पर 5,000 और उससे नीचे के मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी के मनसबदार को जात पद के बराबर सवार घुड़सवार सैनिकों की संख्या पद दिया जाता था, जैसे 5,000 जात या 5,000 सवार। द्वितीय श्रेणी के मनसबदारों को अपने जात के पद से कुछ कम या आधे घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे, जैसे 5,000 जात
तथा 3000 घुड़सवार। नंबर 3 है तृतीय श्रेणी के मनसबदार अपने जात पद के आधे से भी कम घुड़सवार सैनिक रखने होते थे, जैसे 5000 जात और 2000 घुड़सवार। जहांगीर ने एक ऐसी प्रथा चलाई जिसमें बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने को कहा जाता था। इस प्रथा को दुअस्पा एवं सिंह अस्पा कहा जाता था। दुअस्पा में मनसबदारों को अपने पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार के पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। यख अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के अनुसार केवल एक ही घोड़ा रखना होता था। अकबर के काल में ये नियम था कि किसी भी मनसबदार का सवार पद उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता है। शाहजहां के समय में जिन मनसबदारों को अपनी नियुक्ति के स्थान पर जागीर मिली होती थी, उन्हें अपने सवार मनसब का 1/3 घुड़सवार सैनिक जिनको नियुक्ति स्थान से बाहर सूबे में जागीर मिली थी, उन्हें 1/4 तथा भारत से बाहर अथवा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के मनसबदारों को 1/5 घुड़सवार सैनिक रखने होते थे। औरंगजेब के शासन काल में जब किसी मनसबदार को किसी महत्वपूर्ण पद जैसे फौजदार या किलेदार पर नियुक्त किया जाता था या किसी महत्वपूर्ण अभियान पर जाते समय उसके सवार पद में अतिरिक्त वर्दी का एक और माध्यम निकाला गया, जिसे मशरूत कहा जाता था। औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि उन्हें देने के लिए जागीर नहीं बची। इस स्थिति को बेजागिरी कहा गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मुगल शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।